स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक लेसन का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। ओके, क्वेश्चन समझ गए? विच इसमें सम सेंटेंसेस दिया हुआ है, सम आर मैथमेटिकल सेंटेंसेस, सम आर अदर सेंटेंसेस, एंड उसमें हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट नहीं है आइडेंटिफाई करना है। अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 5 + 4 = 13। 5 + 4 = 13 ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे कभी ट्रू होता है? इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम रहेगा तो ट्रू होता है। ओके, अभी इसमें x y ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। इसके लिए हम लोग ये सेंटेंस को, मैथमेटिकल सेंटेंस को स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इट इज़ ए स्टेटमेंट, बट इसमें कुछ रॉन्ग दिया हुआ है। क्या है वो? दैट इज 5 + 4, वी नो 5 + 4 इज नॉट इक्वल टू 13। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल। इसके लिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सो व्हाट वी विल राइट द आंसर इज, इट इज ए, I will write with pencil, it is a statement which is false. Okay, it is a statement which is false. It is a statement which is false. I'll write with pen. It is a statement which is false. Okay, so false रहेगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? Therefore ट्रूथ वैल्यू इज F। फॉल्स स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F लिखना है, फॉल्स F। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, x - 3 = 14। इधर हम लोग ये देखना है x - 3 = 14 में एक वेरिएबल आया है। वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन राइट रहेगा। लेकिन अदर वैल्यूज फॉर x को इन्फिनिटली मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये सब वैल्यूज में ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब सम पर्टिकुलर केसेस ये इक्वेशन ट्रू रहेगा, इन अदर केसेस इक्वेशन फॉल्स रहेगा। सपोज x को हम लोग 17 सब्स्टिट्यूट किया, 17 - 3 = 14। 17 - 3 = 14 रहेगा तो ये इक्वेशन ट्रू है। लेकिन x को 17 के अलावा दूसरा वैल्यूज, अदर वैल्यूज, इफ वी सब्स्टिट्यूट फॉर x द इक्वेशन इज नॉट ट्रू, नॉट राइट, रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगा। That means this equation is true only for a particular value and some other values it is false, means different truth value आ रहा है। इसके लिए ये सेंटेंस हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ओके, its truth value varies according to some particular cases. ओके, सो इसका ये सेंटेंस को हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। Open sentence, it is not a statement, so we will write it is not a statement. Not a statement मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं है। ओके, ओपन सेंटेंस का केस में ट्रूथ वैल्यू नहीं है। क्लियर? नाउ थर्ड वन, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर मतलब ऑर्डर दे रहा है, दरवाजा बंद करने के लिए ऑर्डर दे रहे, डोर बंद करने के लिए ऑर्डर दे रहे, मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा आर नॉट स्टेटमेंट्स। इसके लिए इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, यू विल राइट नो, यस, आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, नाउ 0 is a complex number. 0 is a complex number. We have already learned what are complex numbers. In 11th standard we have had a chapter
complex number. Are you remembering? Okay. याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर भूल गए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेसन थोड़ा गो थ्रू करो. ओके. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus b I. A and b are real numbers. Okay. I is the imaginary number. I का वैल्यू क्या है? I equal to root of -1. Okay. So such numbers are called complex number. Zero क्यों complex number है? Zero can be written as 0 equal to 0 plus 0i. 0 can be written as 0 plus 0i. A plus bi फॉर्म में लिख सकते हैं. इसके लिए 0 is a complex number. Okay, इसका वैल्यू 0 ही है. 0 into I 0. 0 plus 0 0. So 0 can be written this form as a complex number. So 0 is a complex number. So 0 is a complex number. ये true statement है. It is a statement. Okay. It is an assertive or declarative statement. And इसका truth value, it is a true statement है ना, right statement है. इसके लिए truth value T रहेगा. Okay. It is a statement which is true. Therefore, its truth value is T. Is T. Okay. Now, next one, please get me breakfast. Request कर रहे, please. Request, order, request, etc. are not statement. So, this is not a statement. Not a statement. Now, next one, congruent triangles are similar. Congruent triangles are similar. Similar triangles के बारे में smaller classes में learn किया है already. Congruent triangles can be, congruent triangle मतलब एक दूसरे के ऊपर बराबर बैठते हैं. Okay, all the congruent triangles का angles and sides will are equal. So एक दूसरे के ऊपर बराबर बैठते हैं, इसके लिए similar भी है. लेकिन रिवर्स ऑर्डर में सेटिस्फाई नहीं कभी कभी नहीं कर सकते. इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज इन द रिवर्स ऑर्डर. मतलब ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिखा तो वो ट्रू, समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स फॉल्स. बट दिस स्टेटमेंट इज congruent triangles are similar. Therefore, it is true statement. It is a mathematical statement. Okay, and it is true. Therefore, truth value is T. Okay, I'm writing in short. Okay, you can follow this answer like question number 1 में हम लोग कैसे लिखा है वैसे लिख सकते हैं. It is a statement which is true. Therefore, the truth value is T. Like that you can write in detail. Okay. Now, x square equal to x. X square equal to x मतलब वेरिएबल आया मतलब एंड इधर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया भी नहीं है, इसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं है. ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट. नॉट ए स्टेटमेंट. स्टेटमेंट रहेगा तो ही ट्रूथ वैल्यू लिखना है. नॉट ए स्टेटमेंट देन देयर इज नो ट्रूथ वैल्यू. नेक्स्ट वन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. We know a quadratic equation have 2 roots. Okay. So, more than 2 is not possible. So, it is a statement which is true. Okay. It is a statement which is true. Okay. Quadratic equation का exactly 2 roots है. Sometimes they are similar. Okay. Same रहेगा. Sometimes different रहेगा. Okay. So, 2 real roots. More than 2 is not possible. So, it is a statement with a truth value T. 9th one. Do you like mathematics? It is a question, interrogation. Question or interrogation. 9th one. It is not a statement. So, we cannot write the truth value. Not a statement. Not statement. Okay. Clear? Now, 10th one, the sun sets in the west. We know sun rises in the east and sets in the west. So, it is a statement which is true. Therefore, the truth value is T. Okay.
Now, all real numbers are whole numbers. Whole numbers मतलब whole numbers 0, 1, 2, 3, etc. Real numbers मतलब all the numbers that we know are real numbers. In that whole numbers आता है, integers आता है, natural numbers, whole numbers, integers का negative numbers. Okay, all these rational numbers, irrational numbers, all these numbers are coming in the group of real numbers. So real numbers is the larger set, larger collection or larger set of numbers. Whole number is smaller than this real number set. Whole number set is smaller than the real number set. So we cannot say all real numbers are whole numbers. Okay. So it is a statement, but it is a false statement. So truth value is false. Statement है तो truth value रहेगा, and it is a false statement. So इसका truth value F. Can you speak in Marathi? Again a question, no? Interrogation. Interrogation or question. Question रहेगा तो not a statement. No, not a statement. Now x square minus 6x minus 7 equal to 0 when x equal to 7. Either important, x square minus 6x minus 7 equal to 0, their variable came, but there is a particular value given for this x. It is not in general. General case नहीं है. x को particular value दिया है. So substitute करके देखो equation right है कि wrong. x को 7 दे दो, 7 square 49 minus 6 7s are 6 into x, no? So 6 7s are 42 minus 7 कितना आ रहा है? LHS part we will calculate. 49 minus 42 is 7. 7 minus 7 is 0. So left hand side का value 0 है, right hand side already दिया है 0. So left hand side and right hand sides are equal. So it is a true equation. When x equal to 7, x equal to 7 नहीं दिया तो ये open sentence हो जाएगा. Open sentence. Okay. Here it is a statement which is true. Okay. So it is true. Truth value is t. Okay. Now 14. The sum of cube roots of unity is 0. Cube roots of unity also you have learned in 11th standard. Omega 1, omega, omega square are the cube roots of unity. है ना? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वैल्यू भी हम लोग ने किया है उधर. क्या है वैल्यू? याद है क्या? वैल्यू याद करो. ओमेगा हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है -1 प्लस I√3/2 ओमेगा. एंड तीसरा 1 ओमेगा and -1 plus I√3 and -1 minus I√3/2. These are the cube roots of unity. and इसमें हम लोग ये सेकेंड वाले का स्क्वायर थर्ड वन मिल जाएगा, थर्ड वाले का स्क्वायर सेकेंड भी मिल जाएगा. मतलब इस एक का स्क्वायर दूसरा मिल रहा है, मतलब वी कैन रिप्रेजेंट दिस वे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ओके. सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड हम लोग ने किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है. इसके लिए ट्रू है. सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0. इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू. therefore truth value is t. right? now it rains heavily. it rains heavily मतलब ये क्वांटिटी बताए. हेविली कितना हेविली वो सब मालूम नहीं. सो इट डिपेंड्स सम पॉइंट ऑफ व्यू. किसी को लगता है बहुत ज़्यादा बारिश है तो भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, और ज़्यादा होना चाहिए. और किसी को लगता है थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भी उसको ऐसा लगेगा बहुत हेवी बारिश हो रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन द व्यू ऑफ द पर्सन. ओके. अलग अलग पर्सन के हिसाब से वो अलग चेंज हो सकते. सो ये ट्रू है कि फॉल्स है. इसके लिए इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, सो वी कैन नॉट गिव ए ट्रूथ वैल्यू. सो इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट. ओके, नॉट ए स्टेटमेंट. सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो गया. ओके.
मुझे लगता है तुम लोग अच्छा से समझ गए कैसे लिखना है स्टेटमेंट है कि नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।